हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, जहाँ मिलते हैं आपको ऑटोकैड के ट्यूटोरियल्स देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये डायग्राम ऑटोकैड 2D में बना करके दिखाऊंगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट है या वीडियो आपको अच्छा लगा हो सो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो है ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो है सेटिंग का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन के डेस्कटॉप पे चले जाना आपको, ठीक है। फिर वहाँ से जाने के बाद अब हम चलते हैं डायग्राम की तरफ। डायग्राम में डायमीटर 30, 48, 42, 60 एंड 54 का जो है सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। सो हम सिंपली वही करने वाले हैं। सो सर्कल कमांड का शॉर्टकट की होता है सी एंटर। सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट करना है। मैं रैंडम ड्राइंग ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए मैं रैंडम पॉइंट कोई भी सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के लिए डायमीटर के लिए डी एंटर करना है, फिर यहाँ पे 30 एंटर करना है, फिर से सी एंटर करना है। सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट करते हुए डायमीटर के लिए डी एंटर करना है एंड यहाँ पे 48 एंटर करना है, फिर से यहाँ पे सी एंटर करना है। सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट करके डायमीटर के लिए डी एंटर करना है, 42 एंटर करना है, सेम यहाँ पे सी एंटर करना है, डायमीटर के लिए डी एंटर करना है, सी एंटर करना है। सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट करना है, डायमीटर के लिए डी एंटर करके और यहाँ पे जो है 54 एंटर करना है, फिर से सी एंटर करना है। सेंटर पॉइंट को जो है सेलेक्ट करना है, डायमीटर के लिए डी एंटर करके 60 एंटर करना है, ठीक है। सो ये हमारे इतने सर्कल्स रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो है ये 48 वाला, यानी कि ये फर्स्ट सर्कल हो गया। फर्स्ट सर्कल के बाद ये जो है हमारा सेकेंड सर्कल एंड ये हो गया थर्ड सर्कल एंड ये हो गया फोर्थ एंड ये फिफ्थ। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी जो हमें थर्ड सर्कल जो है उसको हमें डॉटेड लाइन से हम यहाँ पे इंडिकेट करने वाले। सो हमें यहाँ पे सिंपली थर्ड सर्कल को सेलेक्ट करना है, लेयर्स में जाना है। लेयर्स में जाने के बाद यहाँ पे इसको जो है पहले फुल स्क्रीन करना है, फिर यहाँ पे बाय लेयर का ऑप्शन आएगा एंड यहाँ पे जो है आपको ये जो डॉटेड की लाइन है वो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी, सिर्फ ब्लॉक, बाय लेयर एंड कॉन्टिन्यूस की लाइन दिखेगी, ऑप्शंस दिखेंगे यहाँ पे। सो आपको क्या करना है, अदर्स में जाना है। फिर यहाँ पे लोड में जा करके जो भी लाइन अगर आपको देखने की है वो लाइन यहाँ पे हम ISO सेलेक्ट कर लेंगे उसको और ओके कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ओके करना है, सेम वो लाइन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने इसको किया था एक ऐड ISO को। सो वो चीज़ यहाँ पे आ गई है। अब आपको क्या करना है, सिंपली थर्ड लाइन को सेलेक्ट करना है, फिर बाय लेयर पे जाना है और उसको जो है सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे डॉटेड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे जो है इसको वापस मिनिमाइज़ करना है। अब वापस मिनिमाइज़ करने के बाद अब यहाँ पे क्या है कि मैं दिखा देता हूँ। हाँ, अब हमें ये सेंटर पॉइंट ड्रॉ करना है। सो उसके लिए 30 डिग्री का एंगल है 90 डिग्री से। सो हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, पहला ये जो 30 डिग्री है वो ड्रॉ करने के लिए हमें ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। सो यहाँ पे 30, 90 को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे तो 30 30 30 आता है। सो बेसिकली हमें यहाँ पे पहले 60 का जो एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन कमांड के लिए L एंटर करना है। सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे जो है लाइन की डायमेंशन हम इस सर्कल से ज़्यादा रखना है। सो हम यहाँ पे 48 रख देते हैं, ठीक है। सो 48 रख देते हैं हम लाइन की डायमेंशन। फिर यहाँ पे शिफ्ट और लेफ्ट एरो का जो बटन है उसको प्रेस करना है और यहाँ पे जो आपकी एंगल है वो इनपुट करना है। सो मैं यहाँ पे 60 डिग्री एंगल इनपुट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना है, लाइन कमांड का यूज़ करना है। सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट करते हुए अब ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल, अब 90 + 30 कर देना है। सो 90 + 30 इज़ 120। सो हमें यहाँ पे फिर से लाइन की डायमेंशन 48 रखनी है, शिफ्ट लेफ्ट एरो का बटन प्रेस करना है और फिर यहाँ पे जो है 120 डिग्री एंटर करना है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ से हमारा ये 90 डिग्री हो जाएगा स्ट्रेट में, फिर यहाँ पे 30 इस साइड 30 इस साइड, यानी कि 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्कल कमांड का यूज़ करना है सी एंटर एंड ये जो डॉटेड वाला था हमारा वहाँ से एक रेडियस 6 और रेडियस 12 की दोनों साइड सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। सो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, ये जो है हमारा सेंटर पॉइंट मिल गया हमें। सेंटर पॉइंट के बाद एक सेकेंड, सी एंटर, ये जो है हमें सेंटर पॉइंट मिल गया।
बट ये सेंटर पॉइंट यहाँ से क्यों ले रहा, एक सेकेंड, हाँ सी एंटर, हाँ ये सेंटर पॉइंट मिल गया। अब सेंटर पॉइंट से हमें क्या करना है कि डायमीटर 6 और डायमीटर 12 ड्रॉ करना है। सो डायमीटर के लिए डी एंटर करना है, 6 एंटर करना है, ठीक है। फिर से सी एंटर करना है और ये जो है सी एंटर, ओके थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, हाँ। फिर यहाँ पे डायमीटर के लिए डी एंटर करना है एंड 12 एंटर करना है। अब सेम आपको क्या करना है कि ये जो दोनों सर्कल्स है उसको कॉपी कर लेना है। सो मैंने इसे कॉपी कर लिया, सी ओ एंटर, ये कॉपी कमांड का शॉर्टकट की होता है। सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट करना है और इसके सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो सर्कल्स है ड्रॉ हो चुके हैं। अब सिंपली आपको क्या करना है कि ये वाली जो लाइन है उसको एज इट इज़ रहने देना है। यहाँ पे सिर्फ ट्रिम करना है, टी आर डबल एंटर, ट्रिम करना है। सो हमें इसको ट्रिम कर दिया वहाँ से, फिर इसको ट्रिम करना है, फिर इसको ट्रिम करना है एंड ये जो डॉटेड है उसको भी ट्रिम कर देना है, ठीक है। अब ये बाहर वाला रहना चाहिए, सो हमें इसको भी ट्रिम करना पड़ेगा एंड यहाँ से इसको ट्रिम, यहाँ से इसको ट्रिम, इसको भी ट्रिम, इसको भी ट्रिम, सेम यस इसको भी ट्रिम करना है, इसको भी ट्रिम, इसको भी ट्रिम और इसको भी ट्रिम, सेम इसको भी ट्रिम, इसको भी ट्रिम, यहाँ से इसे ट्रिम, यहाँ से इसे ट्रिम, यहाँ से इसे ट्रिम, यहाँ से इसे ट्रिम, इसे भी ट्रिम, इसे भी ट्रिम, यहाँ से इसे भी ट्रिम, यहाँ से इसे भी ट्रिम, यहाँ से इसे भी ट्रिम और इसे सेलेक्ट करके जो है डिलीट, ठीक है। अब ये जो चीज़ है इसे भी सेलेक्ट करके हम डिलीट ही कर देंगे अब, ठीक है। अब इसका कोई काम नहीं है फ़िलहाल तो। सेम यहाँ पे टी आर डबल एंटर करके और इसे भी ट्रिम कर देंगे, सेम इसे सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट। अब इतना हो चुका है। अब हमें सिंपली क्या करना है कि इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेना है। सो हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, देखना सिर्फ ये जो डायग्राम्स है ना वही सेलेक्ट होनी चाहिए, बट ये सर्कल्स यहाँ से सेलेक्ट हो जा रहा है नहीं। सो सिर्फ इतनी चीज़ें ही हमारी सेलेक्ट हुई है। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एरे पुलर का यूज़ करना है। सो उसका शॉर्टकट की होता है ARRAY, एरे लिखा, फिर यहाँ पे जाके एरे पोलर को सेलेक्ट करना है। सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट करके बाय डिफ़ॉल्ट 6 आइटम्स यहाँ पे आ जाएंगे। सो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके 4 करने हैं, 4 एंटर, ठीक है। सो यहाँ पे जो है हमारे 4 सर्कल्स बन चुके हैं, ठीक है। ये 4 डायग्राम्स यहाँ पे बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें ये चीज़ें ड्रॉ करनी है। सो ये चीज़ें ड्रॉ करने के लिए आपको सिंपली ये जो लाइंस है उसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट करना है, इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट करना है, इसे भी सेलेक्ट करके डिलीट और यहाँ से इसे सेलेक्ट करके डिलीट। अब सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे सी एंटर करना है, फिर TTR को सेलेक्ट कर लेना है, टेंजेंट रेडियस, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है इस सर्कल को सेलेक्ट करना है, फिर इस सर्कल को सेलेक्ट करके यहाँ पे जो डायमीटर रेडियस 2 है, सो यहाँ पे रेडियस जो है वो 2 एंटर कर देंगे। सो यहाँ पे रेडियस 2 का यहाँ पे सर्कल ड्रॉ हो गया। सेम वापस करना है, सी एंटर करना है, TTR को यहाँ से सेलेक्ट करना है, फिर इस सर्कल को सेलेक्ट करना है, फिर इस सर्कल को जो है सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे जो है रेडियस 2 जो है वो एंटर करना है। सो यहाँ पे रेडियस 2 का एक और सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हो गया। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रिम कमांड का यूज़ करना है, TR डबल एंटर, ठीक है। सो TR डबल एंटर करके इसे हमने ट्रिम करना है, इसे भी ट्रिम करना है, यहाँ से इसे ट्रिम, यहाँ से इसे ट्रिम और ये जो चीज़ है इसे ट्रिम, यहाँ से इसे ट्रिम और ये जो पूरा सर्कल है उसे ट्रिम कर देना है, ठीक है। इस साइड का जो है वो ट्रिम नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे एक को सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है। सो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करके एक्सप्लोड करना पड़ेगा, यानी अलग अलग करना पड़ेगा। सो एक्सप्लोड कमांड का शॉर्टकट की होता है X एंटर, ठीक है। अब हम सिर्फ एक को सेलेक्ट करेंगे तो वही चीज़ सेलेक्ट होंगी। सो यहाँ पे आपको ट्रिम करना है, TR डबल एंटर और सेम यहाँ पे जो है इसे ट्रिम कर देना है, ठीक है। हमने इसे ट्रिम कर दिया। अब हमें क्या करना है कि सिर्फ इस पार्ट को जो है सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट किया, फिर से यहाँ पे एरे पोलर को सेलेक्ट करना है, सेंटर पॉइंट को जो है यहाँ से सेलेक्ट करना है, आइटम्स में जाके उसको 4 कर देना है, ठीक है। हमने इसको 4 कर दिया। अब सेम हमें यहाँ पे जो है ट्रिम कमांड का यूज़ करना है, TR डबल एंटर और जो साइड वाले हैं उसको सिंपली यहाँ पे जो हमें सिर्फ ट्रिम कर देना है, जैसा कि मैं डायग्राम में कर रहा हूँ। सो फाइनली ये जो हमारा डायग्राम है वो बन के कम्प्लीट हो चुका है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इफ़ अगर इसको आपको 3D में कन्वर्ट करना है सो
उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। बट अभी एक स्टेप बाकी है, आपको क्या करना है, सिंपली इसको सेलेक्ट करके ज्वाइन करना है। सो उसका शॉर्टकट की होता है जे एंटर, ठीक है। अब हम सिर्फ एक डायग्राम को सेलेक्ट करेंगे तो जो डायग्राम ज्वाइन होने वाला होगा वो ज्वाइन हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ज्वाइन कमांड के लिए जे ज्वाइन। अब जैसे ये ज्वाइन हो चुका है, सेम ये ज्वाइन हो चुका है, सेम ये ज्वाइन हो चुका है, सेम ये ज्वाइन हो चुका है। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो के रिलेटेड या कोई भी डाउट हो या फिर अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ उसका रिस्पॉन्स मुझे कमेंट में कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अभी तक ऐसा कोई कमेंट नहीं है जो मैंने विदाउट रिप्लाई छोड़ा हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरी भी एक यूट्यूब फैमिली बन सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।